एक जंगल में गोरी चिड़िया अपनी सौतेली माँ पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। गोरी चिड़िया जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया थी, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत लाड प्यार करते थे। वहीं गोरी चिड़िया भी दिल की बहुत साफ थी। वह कभी भी काले और गोरे में भेद नहीं करती थी, बल्कि वो सभी जानवरों के साथ प्रेम पूर्वक रहती थी। गोरी चिड़िया की माँ पिंकी चिड़िया ये सब देखकर बहुत जलती। वो उसे कभी भी चैन की सांस नहीं लेने देती और उससे घर के सभी काम कराया करती। बदले में उसे सूखा और बेकार खाना दे देती थी। लेकिन गोरी चिड़िया फिर भी किसी से कुछ नहीं बोलती थी, बस सब कुछ अपने अंदर समाये रखती। गोरी चिड़िया का एक दोस्त था, कालू कौवा। कालू कौवा और गोरी चिड़िया आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। गोरी चिड़िया को जब भी कुछ शेयर करना होता था या उसे अपना दिल हल्का करना होता था, तो वह कालू कौवे के पास चली जाती और उसे ही अपने दिल की बात बताती थी। और वही कालू कौवा भी अक्सर ही उसे ताजा भोजन ला कर देता और उसका ख्याल भी रखता था। एक दिन गोरी चिड़िया जल्दी जल्दी से घर के सारे काम करके कालू कौवे के पास चली जाती है और उसको जाता हुआ पिंकी चिड़िया देख लेती है। और जब रात में गोरी चिड़िया घर वापस आती है तो पिंकी चिड़िया उसे उसके बाबा के सामने डांटते हुए बोलती है, क्यों री नासुकरी, तुझे इस घर में किस चीज की कमी लग रही है जो तू उस कालू कौवे के पास जा जाकर बैठती है और उसे खाना मंगवा मंगवा कर खाती है। गोरी चिड़िया अपनी माँ का लहजा समझ जाती है और वह बोलती है, माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? कालू कौवा मेरे भाई के जैसा है और मैं उसे नहीं बोलती कि वो मेरे लिए कुछ भी लेकर आए। और मैंने कब कहा कि मुझे इस घर में किसी भी चीज की कमी है? अच्छा, इसका मतलब ये कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सुनिए जी, मैं आपको बताए दे रही हूँ, ये तुम्हारी गोरी चिट्टी जो है ना, ये हमारे हाथों से निकलती जा रही है। अपनी बेटी को अपने आप संभालो। मैं तो रात दिन इसे पका पका कर खिलाकर और इसके झूठे बर्तन धुलकर थक गई हूँ, और ऊपर से ये मुझे ही झूठा बता रही है, नासुकरी कहीं की। बंटी चिड़ा भी पिंकी चिड़िया की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और वह एक स्टिक उठाकर गोरी चिड़िया को बहुत मारता है और उससे बोलता है, अगर तुमने आज के बाद इस घर से कदम निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस दिन के बाद से गोरी चिड़िया अपने घर से भी बाहर नहीं निकलती है और पिंकी चिड़िया मजे से बैठकर गोरी चिड़िया से सभी काम कराती है। और बंटी चिड़े के आने पर वह अपने आप कामों में लग जाती है। बेचारी गोरी चिड़िया पिंकी चिड़िया के इस रवैये से अब परेशान आ गई थी और वह रात में अपने कमरे में जाकर खूब जोर जोर से रोया करती थी। भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। क्यों ना मैं पानी में डूबकर मर जाऊं। अपने मन में ऐसा सोचकर गोरी चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और नहर की ओर चल देती है। नहर पर पहुंचकर गोरी चिड़िया उसके किनारे पर बैठकर रोने लगती है और बोलती है, माँ, आज मैं भी आपके पास आ रही हूँ। मुझसे नहीं रहा जाता इस दुनिया में आपके बिना। मैं बहुत परेशान आ गई हूँ माँ। वो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी कालू कौवा उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे अरे गोरी, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन गोरी, तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहती। ये दुनिया बहुत खराब है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि बंटी चिड़ा गोरी चिड़िया को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है और वह छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। गोरी चिड़िया बेचारी बहुत रो रही थी और वह रो रो कर कालू कौवे को अपने ऊपर बीती हुई बातें बता रही थी। कालू कौवे भाई, अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो मेरी लाइफ कुछ और होती। और सौतेली माँ तो सौतेली होती है ना, वो मुझसे पूरा दिन घर का सारा काम कराती है
और बाबा के आने पर वह अपने आप काम करने लगती है। वो ऐसा करके मुझे मेरे बाबा की नजरों में गिरा रही है, इसीलिए मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आज ही मर जाऊं और अपनी माँ के पास चली जाऊं। गोरी चिड़िया की ये सब बातें सुनकर बंटी चिड़ा तुरंत ही उड़कर उसके पास आता है और उसे अपनी बेटी के साथ किए गए बर्ताव पर बहुत निराशा होती है और वह गोरी से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो गोरी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उस नापाक की बातों में आकर मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो तुम मेरे साथ, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। बंटी चिड़े को ऐसा कहते देखकर गोरी चिड़िया बोलती है, नहीं बाबा, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो बस इस बात से दुखी थी कि मेरे बाबा ने भी मुझ पर शक किया और मुझे कितना बुरा भला कहा, वो भी उनकी बातों में आकर। गोरी बेटा मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कुछ भी गलत नहीं करूँगा जिससे मेरी बेटी को कोई तकलीफ हो। ऐसा बोलकर वो दोनों बाप बेटी वहाँ से उठ जाते हैं और सीधे पिंकी चिड़िया के पास जाते हैं। बंटी चिड़ा घर में आते ही तुरंत ही पिंकी चिड़िया पर बरस पड़ता है और वह उससे बोलता है, तुमने क्या समझा अपने आप को? तुम्हारी चालाकियां जितने दिन चलनी थी चल चुकी। तुमने जो भी मेरी बेटी के साथ किया है मुझे सब पता चल चुका है। अब तुम या तो अभी मेरी बेटी से माफी मांगो वरना इस घर से अभी के अभी निकल जाओ। बंटी चिड़े का ये रवैया देखकर पिंकी चिड़िया डर जाती है और वह तुरंत ही गोरी चिड़िया से माफी मांगने लगती है। गोरी बेटा प्लीज मुझे तुम माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगी। प्लीज आप भी मुझे माफ कर दो, आज से मैं गोरी को अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। पिंकी चिड़िया को ऐसे गिड़गिड़ाते देखकर वो दोनों उसे माफ कर देते हैं और इसके बाद से वो सभी अपनी बेटी गोरी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।